स्टार्ट करते हैं भाई इसकी एडजस्टमेंट से कि यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है इंश्योरेंस रेंट, और उसका उन्होंने अप्रोप्रिएट किया हुआ है कि 80% इसमें जाएगा तो 20% इसमें जाएगा। ठीक है, और इन तीनों में से कोई और एडजस्टमेंट आपको नहीं की चाहिए। तो सबसे पहली बात है इंश्योरेंस की, हम बात करते हैं। इंश्योरेंस कितना है भाई? इंश्योरेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 5,000। तो भाई 5,000 का 80%, 4,000 ये किस में जाएगा? ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, ओवरहेड्स में। और 5,000 का 20%, 1,000 ये कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में, अदर एक्सपेंस में। ठीक है, दूसरा देखते हैं भाई रेंट। रेंट कितना दिया हुआ है? रेंट इनका दिया हुआ है 16,400। रेंट का यहाँ 75-25 है, तो 75% जो है वो ओवरहेड्स में जाएगा, जो कि कितना है 1,2,300 ये जाएगा ओवरहेड्स में। और 25% इसका रेंट का जो 25% है वो जाएगा भाई इनकम स्टेटमेंट में। बराबर। सेम ऐसे ही प्रीमिसेस मेंटेनेंस का भी बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, मैंने दो करके दिखा दिया। उसके बाद कह रहे हैं एडमिन एंड फाइनेंस कॉस्ट। सबसे पहली बात है एडमिन एंड फाइनेंस कॉस्ट आएगी कहाँ? एडमिन एंड फाइनेंस कॉस्ट आएगी इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि इसका ताल्लुक प्रोडक्ट बनाने से नहीं है कितनी एडमिन एंड फाइनेंस कॉस्ट? एडमिन एंड फाइनेंस कॉस्ट है 9,500 की भी आपको ये दी। और वो क्या दे रहे हैं? वो कह रहा है कि चलिए ओइंग है, ओइंग मतलब अक्रूड, अक्रूड ऐड हो जाता है। और अक्रूड आपकी करंट लायबिलिटी भी होता है, अक्रूड आपकी करंट लायबिलिटी भी होगा। फिर वो कह रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेम ऐसे ही इसी में आएगा इनकम स्टेटमेंट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। वो कह रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो दिया हुआ है वो प्रीपेड है, तो माइनस कर दूंगा 1,200, और ये आपका करंट एसेट भी होता है। ठीक है, फिर कह रहा है फैक्ट्री मशीनरी डेप्रिसिएशन यूजिंग। अब ये डेप्रिसिएशन जो है ये ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि ये है डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का। और वो किस तरह से बोला है उसने? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका मतलब क्या है? कॉस्ट, फैक्ट्री मशीन की कॉस्ट है 11,500, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा पुराना डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और परसेंटेज डाल दूंगा मैं 20%। ये हो जाएगा आपका 13,000। ठीक है भाई, ये हो गया डेप्रिसिएशन। उसके बाद लिखा हुआ है ऑफिस फिक्सचर्स। ऑफिस फिक्सचर आपको पता है ऑफिस है तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा इसका डेप्रिसिएशन। किस पे है भाई? स्ट्रेट लाइन मेथड। चले भाई, ऑफिस फिक्सचर्स कितने हैं? 14,000। उसका कितने परसेंट है? 10%। ये हो गया 1,400। उसके बाद है आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन। चले भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग कितना दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का आपके पास? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये दिया हुआ है 900। क्लोजिंग निकालेंगे भाई, ट्रेड रिसीवेबल कितने दिए हुए आपके पास? 32,000। इसका 5% है, ये रहा 5%, ये आ रहा है आपके पास 1,600। तो अब आप खुद देखिए 900 से 1,600, तो कुछ डिफरेंस किसमें आ रहा है? इंक्रीज। तो इंक्रीज इन प्रोविजन है, इसका मतलब है ये क्या होगा भाई? ये होगा आपके पास अदर एक्सपेंस होगा। ठीक है भाई, बाकी इसकी जो पूरे फॉर्मेट, क्योंकि एडजस्टमेंट से हटा के सिर्फ क्या रह जाता है? फॉर्मेट जो उसकी वो है, वो सब आपको मिल जाएंगी आपके इसके सोल्यूशन में, टॉपिकल सोल्यूशन में। ठीक है, थैंक यू।